हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने में लेकर के आए हैं क्लास 12 का अकाउंटेंसी एसके सिंह की बुक का। इसमें जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग हम जानते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो कई तरह से नॉन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो संस्थाएं होती है उनको कई तरह का फंड प्राप्त होता है। तो उन फंड में जो है उन फंड की राशि को किस तरह से हम निकालेंगे, तो उसमें से एक है मैच फंड। तो मैच फंड की राशि को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस जो रहेगा मैच फंड का उस बैलेंस को लिख देंगे। उसके बाद जब मैच जब कराया जाता है तो दर्शकों को देखने के लिए एंट्री के लिए एक टिकट रखा जाता है। उन टिकटों से बिक्री मतलब सेल ऑफ मैच टिकट का जो है उससे जो बिक्री होगा वो उससे जो राशि प्राप्त होगा उसको जोड़ देंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ मैच टिकट, ठीक है, सेल ऑफ मैच टिकट। उसके बाद डोनेशन फॉर मैच फंड, मैच कराने के लिए जो डोनेशन प्राप्त हुआ है उन डोनेशन को यहाँ पे जोड़ देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, उस राशि को भी यहाँ पे हम जोड़ देंगे। अब इस सभी राशि को यहाँ पे ला करके हम जोड़ देंगे, ठीक है, एक दूसरे में जोड़ देंगे। और उसके बाद जो मैच में जो खर्च हुआ है, मैच कराने में जो भी खर्च हुआ है उन खर्च को जो है हम यहाँ पे ला करके घटा देंगे। और उसके बाद जो घटाने के बाद जो हमारा बैलेंस जो बचेगा उन बैलेंस को करेंगे क्या कि उन बैलेंस को जो है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, किस साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम इसको दिखाएंगे। हम इसको इस राशि को जो है हम दिखाएंगे, किस कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अगर मान लेते हैं कि अगर खर्चा हमारा ज्यादा हो गया, यहाँ पे मैच एक्सपेंसेज अगर ज्यादा हो जाएगा बैलेंस में निकल करके, तो हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में इसको हम इस राशि को हम दिखाएंगे। मान लेते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे जोड़ करके जितना भी हमारे पास अमाउंट है वो अमाउंट मान लेते हैं हम 50,000 रुपया हुआ या 1 लाख रुपया हुआ, लेकिन 1 लाख के जगह पे हमारा जो खर्च हो गया वो 1,10,000 रुपया हो गया, तो हमारा खर्च बढ़ गया। तो उस खर्च को जो है हम क्या करेंगे, बढ़े हुए खर्च को हम क्या करेंगे, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे। कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। चलिए हम इससे संबंधित कुछ सवाल को हल करते हैं, कुछ प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारा यहाँ पे सवाल दिया गया है मैच फंड से संबंधित कि इसमें कह रहा है कि स्टार क्लब जो है स्टार क्लब के वित्तीय विवरणों में आप निम्नलिखित मदों का व्यवहार किस प्रकार करेंगे। तो ये जो है क्या दिया गया है, मैच फंड दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कितना राशि है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको जो हम दिखाएंगे वो बैलेंस शीट के आधार पे हम बनाएंगे। बैलेंस शीट पे, तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट को हम पहले तैयार करते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि बैलेंस शीट दो साइड होता है। एक साइड क्या होता है, एक साइड होता है लायबिलिटीज, ठीक है, एक साइड लायबिलिटीज होता है। और उसके बाद आएगा अमाउंट, उसके बाद आता है एसेट्स, उसके बाद आता है अमाउंट, ठीक है। तो ये हमारा दो साइड है बैलेंस शीट का। तो अब इस राशि को हम कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले जो मैच फंड है उसको लिखते हैं हम यहाँ पे मैच फंड। क्या लिखेंगे, मैच फंड। तो मैच फंड कितना है हमारा, 80,000 रुपया दिया गया है, 80,000 रुपया मैच फंड दिया गया है। उसके बाद दिया गया है कि सेल ऑफ मैच टिकट। तो यहाँ पे सेल ऑफ मैच टिकट्स, ये कितना दिया गया, 32,000 रुपया दिया गया है। इस दोनों को जोड़ेंगे, 32,000 और 80,000 को जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1,12,000 रुपया हो जाएगा। 1,12,000 रुपया यहाँ पे हमारा है।
अब यहाँ पे क्या दिया गया है, मैच एक्सपेंसेस दिया गया है, तो इस मैच एक्सपेंसेस को हम घटा देंगे, इस 1,12,000 को यहीं पे लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस मैच एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस, तो मैच एक्सपेंसेस कितना है हमारा, 30,000 रुपया है, 30,000 रुपया है, तो ये घट करके कितना आ गया, ये घट करके आ गया हमारा 0,002 और 8, 82,000 रुपया ये हमारा अमाउंट हो गया। कितना हो गया, 82,000 रुपया ये हमारा निकल गया। इसको हम क्या करेंगे, ये जो है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको हम दिखा देंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया गया पहला क्वेश्चन कहा है कि एक अलाभकारी संस्था के लिए आप निम्न मदों की स्थिति में किस प्रकार व्यवहार करेंगे। कह रहा है कि टूर्नामेंट फंड है, उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेज है, उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट है। इसको हिंदी में देखते हैं तो खेल निधि है, खेल व्यय है और खेल से प्राप्तियां हैं। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले जो हम देखते हैं इसके लिए एक हमें बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि बैलेंस शीट में जो एक तरफ जो लायबिलिटीज होता है और दूसरी तरफ जो है एसेट्स होता है। तो इसमें यहाँ पे हो जाएगा हमारा अमाउंट और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एसेट्स, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो दिया गया है वो दिया गया टूर्नामेंट फंड। क्या दिया गया है, टूर्नामेंट फंड दिया गया है। इस टूर्नामेंट फंड को हम यहाँ पे लिख देंगे। ये टूर्नामेंट फंड 40,000 रुपया यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है टूर्नामेंट एक्सपेंसेज। उसके बाद दिया गया है रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट। रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट कितना है, 16,000 रुपया। तो रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट यहाँ पे लिखेंगे ऐड करके रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट। रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट, ठीक है। टूर्नामेंट, तो रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16,000 रुपया। तो ये 16,000 रुपया जुट करके कितना हो गया, ये 56,000 रुपया जुट करके हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो सही, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला अगला दिया गया है कि टूर्नामेंट एक्सपेंसेज, मतलब टूर्नामेंट में जो खर्च हुआ है उसको, तो यहाँ पे इसको लेस कर देंगे, लेस करेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज, ठीक है। एक्सपेंसेज कितना, टूर्नामेंट एक्सपेंसेज कितना दिया गया है, तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेज दिया गया है 14,000 रुपया। तो इसको जो है टोटल 56,000 में से 14,000 रुपया को हम लेस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 42,000 रुपया, ठीक है। ये हमारा 42,000 रुपया ये निकल गया। अब ये जो 42,000 रुपया हमारा निकला है, इसको इस 42,000 को हम क्या करेंगे, इस 42,000 को लिखेंगे, ये ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। तो ये जो है ये चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया गया इस 42,000 रुपया को। तो यहाँ पे इस तरह से हम इस अकाउंट फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन जो है इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार हम फिर से इस सवाल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे सवाल में दिया गया है कि टूर्नामेंट फंड जो कितना है वो 40,000 रुपया है। तो टूर्नामेंट फंड को लिख लेंगे। उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट, मतलब टूर्नामेंट से जो प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ, 16,000। इस 16,000 को 40,000 फंड में जोड़ दिए तो ये हमारा कितना निकल गया, 56,000 निकल गया। उसके बाद हमारे पास टोटल जो फंड हो गया वो कितना हो गया, 56,000 रुपया। और इस 56,000 में से हमने खर्चा कितना किया है, हमने खर्चा किया है 14,000 रुपया। तो ये टोटल फंड में से 14,000 रुपया को घटा देंगे तो ये हमारे पास कितना बच गया, ये हमारे पास बच गया 42,000 रुपया। ये तो इसको किधर दिखाएंगे, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, बैलेंस शीट के चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है।